Good morning, class 6. In our previous lectures, we have studied about lines, what is line, what is a line segment, and what is a ray, what are the different types of line. In that, we have studied about intersecting lines, and today we are going to study about parallel lines. Okay. So children, parallel lines. You all must have seen the railway track. Okay. So the railway track looks somewhat like this. आप सबने रेलवे ट्रैक देखा होगा, जो ट्रेन होती है वो इस ट्रैक पे चलती है, ठीक है। तो ये जो ये जो एक तरफ की ट्रैक है और ये जो दूसरी तरफ की ट्रैक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक। उसी तरीके से when we draw two lines like this, these two lines let us name them line L and line M. Children, these two lines, line L and line M, are said to be parallel if these two never meet each other. ये दोनों lines, line L और line M, तभी पैरेलल लाइंस कही जाएंगी जब ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि when two lines meet each other at a point, इस तरह से दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तब वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट just opposite is the case in parallel lines. When two lines never meet each other, they are called as parallel lines. These two lines are parallel because अगर हम line L को extend करें आगे, ठीक है, और line M को extend करें आगे, we can see that these two lines are never meeting at any point. The line L, the line M are, when we have extended the line L and line M, we see that these two lines are never meeting at each other at a point. हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में पढ़ा था जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है, यहाँ पे मीट करती है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, तब ये लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। बट पैरेलल लाइंस में केस एग्जैक्टली ऑपोजिट है। लाइन L विल नेवर मीट लाइन L एट एनी पॉइंट। आप इसको आगे इस तरफ से कितना भी एक्सटेंड कर दो, सिमिलरली इस तरफ से भी एक्सटेंड करो, तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। Am I clear, class 6? Now, जब हम पैरेलल लाइंस को डिफाइन करते हैं, when we define parallel lines, the first and the foremost condition is that these two lines should never meet each other. The two parallel lines should never, two parallel parallel lines never meet each other at any point. Here, class 6, the two parallel lines never meet each other. And the second condition is, हमें अगर किसी भी दो लाइंस को पैरेलल लाइंस बताना है तो हमें दो कंडीशन उसमें सेटिस्फाई करनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि जिन दो लाइंस को हम पैरेलल बता रहे हैं वो लाइंस शुड नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ऐसे मीट नहीं करनी चाहिए या इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है उन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंसेस, सपोज this is one line and this is another line, okay, this is the one line and this is other line L. Let us name this line as line L and this line as line M. So the distance which I am talking about is the distance which is here.
ये है इन दोनों लाइंस के बीच का अंतर या डिस्टेंस यू कैन से, ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है किसी भी दो लाइंस को पैरेलल होने के लिए कि वो कभी किसी पॉइंट पे मीट नहीं करती। फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल दे शुड नॉट मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट एंड द सेकंड कंडीशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली अगर मैं सिंपली क्वेश्चन क्लास 6 बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके बेटा क्वाइटली लिसन टू द लेक्चर, ओके। द लिंक आई विल प्रोवाइड टू यू लेटर। बस आपको सुनना है जो नेक्स्ट 20 मिनट्स बेटा आप अपनी क्वेरीज लास्ट 20 मिनट्स में पूछेगा। जस्ट लिसन टू द लेक्चर फर्स्ट, ओके। नाउ व्हेन टू लाइंस, सपोज लाइन L एंड लाइन M, हमें ये दिखाना है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो पहली कंडीशन ये होगी कि these two lines should never meet each other at any point, किसी भी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट नहीं करनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि the distance between these two lines should be equal। ऐसा नहीं है कि आपने ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं डिस्टेंस एक जैसा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस एक जैसा है, बट जब हम लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है दोनों लाइंस के बीच का, लेकिन जब हमने लाइन को एक्सटेंड किया व्हाट वी सी इज दैट डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग मतलब डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो अगर हम इसी डिस्टेंस को इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वी सी दैट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जब ये दोनों लाइन मीट कर जाएंगी। सो अगर ये दोनों लाइंस लाइन L और लाइन M जो है मीट कर रही है, दैट मीन्स they are not parallel lines, they are intersecting lines. That is why when we have to make two parallel lines, one thing that we should keep in mind is that the distance between two lines should always be equal. The distance between these two lines should be equal always. The distance here is ये. This should always be equal when we have to mark two parallel lines. Okay. Now, once we have studied what are parallel lines, what are intersecting lines, so we can clearly differentiate between these two types of lines. Beta, mute yourself please. Intersecting lines. What we have studied about intersecting lines, when two lines meet each other at a point, they are called as intersecting lines. And just opposite is the case with parallel lines. When two lines never, yes beta, mute yourself. When two lines meet each other at a point, when two lines meet each other at a point, they are called as intersecting lines. The two lines here each other at a point, they are called as intersecting lines. Yes class, in types of lines we have studied about intersecting lines and parallel lines. So the difference between these two lines are when two lines meet each other at a point, they are called as intersecting lines. Suppose let us take these two lines. Let the first line be line L and the second line be line M. Okay.
Here we can see that the line M is crossing the line L. So these two lines are called as intersecting lines. And what is the point of intersection? The point which I have marked with yellow dot. At this particular point, these two lines, line L and line M, are meeting each other. Hence, this point is called as point of intersection. What is this called? Point of intersection. The point where these two lines are meeting is called as point of intersection. Point of intersection. Now, the parallel lines are just opposite of what we have studied in intersecting lines. In intersecting lines, the two lines meet each other at a point, but in parallel lines, the two lines should never meet each other at any point. वो रेल ट्रैक का एग्जांपल हमने देखा था लास्ट क्लास में. सिमिलरली यहाँ पे हमने ट्रैक की तरह दो लाइंस को खींचा है. यहाँ पे हम देख रहे हैं that these two lines are never meeting each other. If we extend these two lines from point L to here and from point M to here, we can see that at any point these two lines are never meeting each other. Hence these two line L is parallel to line M. Clear, children? And the second point which we have studied in parallel lines is that the distance between these two lines is equal. Distance between these two lines is always equal. अगर distance equal नहीं होगा तो वो line parallel नहीं होगी, वो intersecting हो जाएगी. Distance is always equal. Let us just quickly revise it. When two lines meet each other at a point, they are called as intersecting lines, and the point where these two lines meet is known as point of intersection. And in parallel lines, the two lines, line L and line M, when they never meet each other, अगर extend करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि वो lines are not meeting each other at any point, then these two lines are called as parallel lines. Also, the distance is always equal between these two lines. The distance is this. जिस डिस्टेंस की हम बात करें बेटा, वो डिस्टेंस ये है जो हमने लाइन L और लाइन M के बीच में दिखाई दे रहा है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. हम इन लाइंस को अगर एक्सटेंड करके आगे तक देखें तो यहाँ पे भी वो डिस्टेंस इतना ही है जितना यहाँ पे है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. ये डिस्टेंस आप जब भी ड्रॉ करोगे तो ये दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ up till now we have studied about lines, rays, line segment. So we can now move on to our exercise. We can now solve the questions of our exercise 4.1. Okay. Children, take out your exercise on page number 74, chapter 4. Page number 74, chapter 4. Yes, ma'am. Wait just a minute. Exercise 4.1. Exercise 4.1. We are going to take the questions of exercise 4.1. Clear, children?
first question says, use the figure to name 5 points. Use the figure to name 5 points. The figure is like this. And the points are point B, point C, point O, point E and point D. Clear? The exercise which we are solving is on page number 74. Page number 74, exercise 4.1. I am writing the page number also, so don't get confused. Ma'am, there is one point also. Okay, the very first point says, use the figure to name 5 points. So what are the 5 points? Clearly, in our very first class we have studied that points determine the location. What does the point determine? It determines the location. So clearly we can see that the 5 points are question 1 solution. The 5 points are, beta mute yourself, point D, point G, point E, point O, point C or point B. Clearly? So class, the 5 points in this particular figure are point D, point E, point O, point B and point C. In our very first class we have studied about point. So what is a point? A point determines the location. Okay. So in this particular figure the points are D, E, O, B and C. Clear class 6? Now the second part is a line. We have to name a line. Children, you can just pause the video and write the solution of this question. Okay, I am erasing it for now because I can't use the other side of the board. So one by one I am writing the solution. You can pause the video later when it will be provided to you on WhatsApp and note down the answers. Okay. So the second question asks us about to name a line. We have to name a line. Children, we already know about line that the endpoints of the lines are not fixed. ठीक है? We don't know the endpoints of lines are not fixed. ठीक है? आप उसको starting point से भी आगे extend कर सकते हो like this, ऐसे, और एंड पॉइंट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे. ठीक है? जो लाइन के एंड पॉइंट्स है आर नॉट फिक्स्ड. ठीक, इसीलिए हम लोग, क्योंकि एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते तो हम अनलाइक जैसे लाइन सेगमेंट पे हम डॉट लगा देते तो हम लाइन में क्या लगाते हैं? वी पुट एरो जस्ट टू शो दैट द लाइन इज नॉट एंडिंग हियर. ठीक है? सो इन दिस फिगर वी हैव मोर देन वन लाइन. देयर आर मेनी लाइन्स. ठीक है? DB is also a line, DE is also a line, DO is also a line, here OC is a line, ठीक है? CO is a line, BO is a line. बहुत सारी लाइन्स हैं हमें इस फिगर में मिलेंगी. जैसे हमने जब लाइन्स को रीड करना सीखा था, अगर हम OC बोल रहे हैं एक लाइन है तो CO भी क्या होगी? एक लाइन होगी. ठीक है? DE भी एक लाइन है, DO भी एक लाइन है, DB is also a line. Similarly BO भी एक लाइन है, BE भी एक लाइन है और BD भी एक लाइन है. जिस तरह आप आगे बढ़ D और B को नेम कर रहे हो, जब हम B को एक लाइन लिखते हैं तो
उसी तरीके से हम बी डी को भी एक लाइन लिख सकते हैं। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, अगर बी डी इज अ लाइन देन डी बी इज आल्सो अ लाइन। आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि एंड पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड, हम इनको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इन दिस फिगर देयर आर मेनी लाइंस, बट since the question is asking to name only one line, so we will name it as DB. I am repeating it again. इस क्वेश्चन में, इस फिगर में हमें एक लाइन के बारे में पूछा है, बट इस फिगर में हमें एक से ज्यादा लाइंस मिल रही है। Clear children? Now DB is the line we have marked DB here. So this is our solution for question number 2. Moving on to question number 3. The question is one only, the part is 3. ठीक है? The third part says that you have to mark 4 rays. You have to mark 4 rays. Children, what is a ray? A ray is a part of line which has a fixed starting point but no end points. A ray has a fixed starting point but no end point. Clear children? जब हमने रे की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल द स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड और जो उसका एंडिंग पॉइंट है इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है? दिस इज अ रे। हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा था सनरेज का, जो सन होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है? सन होता है वो फिक्स्ड होता है, जो उसकी डिफरेंट रेज हमें मिलती है वो उसको हम पता नहीं कर सकते कि वो किस एंड तक जाएंगी। ठीक है? तो जब भी आपको रेस के बारे में पूछा जाए तो आप सिंपली सन का जो एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया है उसको दिमाग में रखिए। ठीक है? अ रे इज हैज अ फिक्स्ड ओरिजिन। ठीक है? रे का जो ओरिजिन होता है वो फिक्स्ड होता है, बट एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है? बी है। एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इसीलिए हम इसे आगे तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। बट हमने क्योंकि यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाया है, उसका क्लियरली ये मतलब है कि ए को हम यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते। बी पे हमने आगे लगाया है, दैट मीन्स कि हम लोग पॉइंट बी से और आगे एक्सटेंड हो सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ 4 rays. Again in this figure there are many rays, but you have to name only 4. So O D O E O C O B. इस फिगर में हमें एक से ज्यादा 4 से ज्यादा रेज मिल रही है, बट हमें सिर्फ 4 को नेम करना है। So we will name it as D E चलो O D O E, clear? O C and O B. These are the 4 rays. ठीक है? O D O E O B and O C. Clear children? Please don't forget to mark the correct sign. ठीक है? जो साइन आपने लिखा है ऊपर वो करेक्ट होना चाहिए। हमने लाइन सेगमेंट के लिए क्या साइन पढ़ा? जैसे मान लो ए बी है, हमें ये बताना है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, तो सिंपली यू हैव टू जस्ट पुट अ लाइन। फॉर अ लाइन वी पुट अ डबल साइडेड एरो ऑन द पॉइंट्स, एंड फॉर रेज वी पुट अ वन साइडेड एरो। ठीक है? लाइन सेगमेंट के लिए आपको एक सिंपल लाइन खींचनी है, पॉइंट्स के ऊपर लाइन के लिए आपको डबल साइडेड एरो बनाना है, और एक रे को शो करने के लिए आपको एक एरो की तरह वन साइडेड एरो, जो हमें ये बताता है कि ओरिजिन ऑफ द रे इज फिक्स्ड बट एंड पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। क्लियर क्लास? मूविंग ऑन टू पॉइंट डी। In point D, you have to mark 5 line segment. 5 line segment.
बेटा डोंट गेट कंफ्यूज, अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हम सेम पॉइंट्स को रे भी बता रहे हैं, सेम पॉइंट्स को लाइन बता रहे हैं, सेम पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट बता रहे हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट अ लाइन इज द बिगर पार्ट एंड अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे इज part of line, so don't get confused. I am repeating it again. A line is big and a line segment and a ray is part of line. Clear class 6? So don't get confused. इसमें हमें 5 लाइन सेगमेंट्स को मार्क करना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जिनके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। A line segment has fixed end points. Clear class 6? So let us mark D. अगर हम सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स को देखें, ये पॉइंट D एंड पॉइंट E, क्योंकि हमने पढ़ा है D भी एक लाइन है and a line segment is a part of line, so we will take just these 2 points, point D and point E. Just take these 2 points, point D एंड पॉइंट E. मार्क हम कैसा लगाएंगे? सिंपल एक लाइन, ठीक है। पॉइंट E से पॉइंट, फिर हमने लाइन के ये दोनों पार्ट्स लिए, ठीक है। बाकी सबको आप एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ ये वाला पार्ट लो, EO, जहां से ये, यहां से येलो पार्ट शुरू हो रहा, यहां से O. EO is a part of line, so EO is a line segment. EO क्लियर। नेक्स्ट इज OB। अगर हम OB को पार्ट ऑफ लाइन देखें, ठीक है, बाकी सारे फिगर को आप एक्सक्लूड कर दो, आप O से स्टार्ट करो और D पे जाओ, ठीक है। O हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और B हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। सो हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो क्लियरली जब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और एक एंडिंग पॉइंट मिल गया, तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं दैट OB इज अ लाइन सेगमेंट। OB इज अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टेक दीज 2 पॉइंट्स, O हमने ले लिया और C हमने ले लिया, ठीक है। सबको एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ अपने हाथ ऐसे रखो। आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 पॉइंट्स, द स्टार्टिंग पॉइंट इज O एंड द एंडिंग पॉइंट इज C। जब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट मिल गया, व्हेन वी गॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, सो वी कैन से दैट OC इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट। OC इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि अगर OC एक लाइन सेगमेंट है तो CO भी एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस में एक से ज्यादा आंसर्स आपको मिलेंगे, बट हमें क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू राइट ओनली 5 लाइन सेगमेंट्स, सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक। तो 4 हमने नेम कर दिया है, DE, EO, OC, OB। एक लास्ट पॉइंट हमें और मार्क करना है, हम क्या मार्क करें? DE। अगर आप सारा फिगर इरेज कर दो, जैसे ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। यहां से हमने सिर्फ D लिखा और यहां पे लिखा सिर्फ B, बाकी सबको इरेज कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को देखें, D को अगर मार्क करें और B को, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया और ये एक बड़ी सी लाइन का पार्ट है। तो जो ये DB है वो भी एक लाइन सेगमेंट है। DB इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट। क्लियर चिल्ड्रन? सो द 5 लाइन सेगमेंट्स आर DE, EO, OB, OC and DB. Clear class? In our next class we will do question number 2 and the rest other questions of the exercise. Till then, what is your task is to just revise, ठीक है। लाइन सेगमेंट, रेज, इनका बीच का डिफरेंस, what are intersecting lines, what are parallel lines, उनके बीच का डिफरेंस,
एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, अ रे एंड लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो आप ये मत समझिए कि आपने सारे क्वेश्चंस में सिमिलर आंसर लिखे हैं, ठीक है। लाइन बड़ी चीज होती है और लाइन सेगमेंट और रे उसका एक पार्ट होता है। क्लियर क्लास? थैंक यू।